नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क, और उसका हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा सेकंड पार्ट है। तो हमने इससे जो पहला पार्ट पढ़ा था उसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस कराए थे इसके, कि जब हमारा एलसीएम मेथड था तो एलसीएम मेथड से हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमने बेसिक क्वेश्चन लिए थे। आज हम इसमें कुछ आगे लेवल के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में तथा बी अकेले 20 दिनों में पूरा करता है, ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी ने 2010 में पूछा था। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए और ये हो गया बी। ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में, यानी कि ए प्लस बी। अगर ये दोनों मिलकर के किसी काम को करते हैं तो इनको लग जाते हैं 15 दिन, यानी 15 डेज। और अगर बी अकेला काम करता है तो इसको लगते हैं 20 दिन। ए और बी अगर मिलकर करते हैं तो 15 दिन लग जाते हैं, और अगर बी अकेला करता है तो उसको 20 दिन लगते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर काम है कितना, तभी हम फाइंड कर सकते हैं काम कितने दिनों में हो सकता है। सबसे पहले हमें काम की पता होना चाहिए कि टोटल वर्क हमारा है कितना। तो हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक ऐसी संख्या मान ली जो इन दोनों से भाग चली जाए इसमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम अगर 15 और 20 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 15 और 20 का एलसीएम आ जाता है हमारा 60। तो अगर 60 काम को ए और बी 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये करेंगे 4 काम। और अगर बी 20 काम करता है तो 60 काम को, अगर 60 काम है और टोटल, और बी 20 काम करता है तो 20 की स्पीड से कितने दिन में कर देगा, तो ये कर देगा, मतलब 3 काम करता है डेली का। 60 काम को अगर 20 की स्पीड से करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए प्लस बी कर रहे हैं 4 काम और बी कर रहा है अकेला 3 काम। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि ए प्लस बी ये कितना काम करते हैं, 4। ए प्लस बी काम कर रहे हैं 4, और उनमें से बी अकेला काम कितना करता है, 3। तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई 3। अब आप खुद बताइए कि बी अकेला 3 काम कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर के 4 काम करते हैं, तो ए फिर कितना काम करता होगा। तो 3 में हम कितने जोड़ें कि 4 हो जाएं, तो आप कहोगे कि सर 1 जोड़ दीजिए इसमें। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1, यानी कि ए 1 काम करता है। तो अगर ए 1 काम करता है तो उसने पूछा कि ए अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो काम कितना था, 60। और एक कितने की स्पीड से करता है, 1 की स्पीड से, तो कितने दिन में कर देगा, 1 की भाग दे देंगे 60 में, तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 डेज, यानी कि 60 दिन में वो काम खत्म कर देगा। तो ये क्वेश्चन एसएससी ने हमारा 2010 में पूछा था, और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं तथा बी अकेले 48 दिनों में बना सकता है, ए अकेले इसे कितने दिनों में बनाएगा। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में 2009 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं। ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, इसको मशीन को जब बनाते हैं तो इनको लग जाते हैं कितने, 12 दिन। और अगर बी अकेला बनाता है तो इसको लगते हैं 48 दिन। हम क्या करें, इनका लेस ले लेंगे, यानी एलसीएम, और इनका एलसीएम आ जाएगा 12 और 48 का 48। तो 48 काम को, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। मैंने आपको बताया था जो भी एलसीएम यहाँ पे आता है उसका मतलब होता है वो टोटल वर्क, यानी कि टोटल जो हमारा काम होता है वो होता है वो। 48 काम को अगर ए और बी 12 की स्पीड से अगर करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 4। और अगर बी 48 काम को 48 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए और बी कितना काम करते हैं, 12, यानी ए प्लस बी बराबर 4। ए और बी 4 काम करते हैं। अगर ए और बी 4 काम करते हैं
और उनमें से बी अकेला कितना काम करता है, एक। अगर बी अकेला एक काम करता है तो ए कितना करेगा, ए में बी में कितना जोड़ें, यानी एक में कितना जोड़ें कि 4 हो जाए, तो आप कहोगे 3। तो यहाँ से पता ये लग गई कि ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3। तो इसने पूछा कि ए कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम कितना है, 48। और 48 काम को ये 3 की स्पीड से, क्योंकि 3 काम करता है, तो 3 की स्पीड से कितने दिन में कर लेगा, तो 3 से 1 टाइम और 3 से चला जाएगा हमारा 16 टाइम, और ये आ जाएगा आंसर हमारा 16 डेज, यानी कि 16 दिन में ये अकेले से कितने दिनों में बना देगा मशीन को, 16 दिन में। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेले उसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ने 2005 में पूछा था। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ए और बी दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में करते हैं, 16 दिन में, जबकि ए अकेला उसको कितने दिनों में करता है, 24 दिन में। ए करता है 24 दिन में। तो यहाँ से अगर मैं टोटल काम अगर निकालना चाहूँ तो टोटल काम हमारा हमारा कितना आ जाएगा, टोटल काम हमारा आएगा इन दोनों का एलसीएम, जो कि हमारा कितना होता है, 48। 48 कैसे होता है, आप क्या कीजिए, या तो पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग दे के देखिए, अगर जाती है तब तो आपकी यही संख्या आपका एलसीएम होगी, अगर नहीं जाती है तो आप बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लीजिए। और जैसे 24 दूनी 48 होता है, 48 16 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 यानी 48। अब ये हमारा क्या आया, टोटल वर्क। अब 48 काम को अगर ए और बी 16 की स्पीड से करेंगे, तो ए और बी 16 काम करते हैं, 16 दिनों में करते हैं 48 काम को, तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 काम। और ए अकेला 24 काम करता है, तो 48 काम को अगर वो करेगा तो एक दिन में कितना कर देगा, 2 काम। अगर ए 48 काम को 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 2 काम। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए और बी टोटल कितना काम करते हैं, 3 काम, और ए अकेला करता है 2 काम, यानी कि ए और बी में से ये दोनों 3 करते हैं, यानी ए प्लस बी बराबर 3। इनमें से ए अकेला कितना करता है, 2 काम, यानी ये कर रहा है 2 काम ए। तो 2 में कितना जोड़ें कि 3 हो जाए, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हम 1 जोड़ देंगे। अगर बी की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमारा 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, क्योंकि इसकी तो हमें पता है 2, ये एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन बी की हमें नहीं पता। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ए 2 काम करता है और बी 1 काम करता है, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी बी की एफिशिएंसी आ गई कि बी की जो क्षमता है वो काम कर रही है, वो कितनी है, 1। तो काम कितना है हमारा, टोटल 48। अगर 48 काम को बी करेगा 1 की स्पीड से, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, तो उसको लग जाएंगे 48 डेज। और ये आया आपका आंसर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिनों में पूरा करे, तो अकेले श्याम उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में 2010 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इसको। तो राम और श्याम यानी कि R + S, ऐसे लिख सकते हैं, राम को शॉर्टकट में R और श्याम को S। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिनों में, 8 दिन के अंदर, 8 डेज में ये काम करते हैं, 8 डेज में। और उनमें से राम अकेले उस काम को 14 दिनों में करता है, यानी राम R ये कितने दिनों में करता है, 14 दिन में। अब यहाँ से अगर हम दोनों की एफिशिएंसी, मतलब पहले टोटल वर्क अगर निकालना चाहें, तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर या तो आप फैक्टर वाली विधि से निकाल लीजिए, जैसे हमने पहले आपको बताया था पहली वीडियो में, और अगर उस टाइप से नहीं निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या कीजिए, बड़े टेबल का
जो बड़ी संख्या दी हुई है उसका टेबल पढ़ लीजिए। तो जैसे 14 वन जा 14, तो 8 के टेबल में 14 तो आता नहीं है, इसका मतलब 14 तो है नहीं। अब 14 टू जा कितना होता है 28, 28 भी 8 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये भी नहीं है। अब 14 थ्री जा कितना होता है 42, अब 42 8 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो 14 फोर जा 56, अब 56 8 के टेबल में भी आता है और 14 के में भी, तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 56। और ये हमारा क्या है टोटल वर्क, यानी कि 56 काम था टोटल। उसको राम और श्याम दोनों मिलकर 8 दिन में करते थे, और उस 56 काम को राम अकेला 14 दिन में कर पाता था। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि 56 काम को अगर ये 8 की स्पीड से करेंगे, यानी 8 काम अगर ये डेली करते हैं तो कितने दिन लग जाएंगे उनको 7 दिन। और उसी तरह से अगर राम 56 काम को अगर 14 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा ये 4 काम। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो R प्लस एस यानी कि राम और श्याम कितने दिन में करते हैं 7 दिन में। अब यहाँ से इनमें से राम अकेला 4 दिन में करता है, राम कितने में करता है 4 दिन में। राम के नीचे राम की एफिशिएंसी लिख दी हमने। अब 4 में कितना जोड़ा कि 7 हो जाए, तो 4 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, यानी कि जो श्याम की एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 3। तो यहाँ से पता लगी कि श्याम की जो प्रतिदिन काम करने की क्षमता है वो है हमारी 3, यानी 3 काम वो डेली करता है। तो अगर श्याम 3 काम डेली करता है तो 56 काम को कितने दिनों में कर देगा, तो यहाँ से हटा दीजिए इसको, यानी 56 काम को 3 की स्पीड से अगर वो करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे उसको। 3 से इसमें भाग दीजिए कितनी बार जाती है, 3 वन जा 3, कितना बचा यहाँ पे 2, यानी 3 8 जा 24, कितने बचे 2, ये आगे ऊपर है तो ये आगे डेज, यानी 18 3 जा 54, 54 और 2 56 बट्टे अपॉन 3, तो ये आ गया डेज में, और ये आपका आ गया आंसर। यानी कि उसको अगर श्याम उस काम को अकेला करे तो उसे 18 सही 2/3 दिन लग जाएंगे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत ही इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आइए अपने अगले टाइप पे चलते हैं और किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 2 दिनों में तथा बी उसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से तीनों ने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। ये क्वेश्चन एसएससी ने 2010 में पूछा था। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ए किसी काम को करता है 2 दिन में, और क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि बी उसी काम को 3 दिन में करता है, यानी कि बी करेगा उसको 3 दिन में। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि सी की सहायता से तीनों ने मिलकर उसे 1 दिन में कर लिया। ए बी प्लस सी, क्वेश्चन कहना चाहता है कि ए बी और सी तीनों ने उसको मिलकर के उस काम को 1 दिन में खत्म कर दिया, 1 दिन में। अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ कि यहाँ से टोटल काम हमारा कितना था, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। यहाँ से कोई ऐसी संख्या जिससे 2 से भी भाग चला जाए, 3 से भी चला जाए और 1 से भी चला जाए, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 3 या 6, और 6 से इसमें 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी जा रहा है और 1 से भी जा रहा है। तो अगर 6 काम को ये अगर 2 दिन में करता है तो 1 दिन का उसका काम कितना हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 3, क्योंकि अगर 6 काम वो 2 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में 3 काम करेगा। अब आगे चलते हैं, अगर बी 6 काम को अगर 3 दिन में करता है तो 1 दिन में उसका कितना काम हो जाएगा, तो 1 दिन में करेगा वो 2 काम। और वहीं अगर ए बी सी तीनों मिल करके अगर एक काम करते हैं, मतलब 1 दिन में उस काम को करते हैं, टोटल काम है हमारा 6, तो 6 काम को 1 की स्पीड से कितने दिन में कर देंगे, 1 दिन का काम उनका कितना आ जाएगा 6। ए बी सी 6 काम को 1 दिन में करते हैं तो 1 दिन का काम उनका कितना आ जाएगा 6। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप क्या करना,
2 की भाग देना 6 में तो 3 आ जाएगा, 3 की भाग दोगे 6 में तो 2 आ जाएगा, और 1 की भाग दोगे 6 में तो 6 आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। अब अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ए, बी और सी कितना काम कर रहे हैं? 6 काम। एक दिन में 6 काम करते हैं। इन 6 में से ये कितना करता है? 3 काम। तो ये करता है हमारा 3 काम। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे। ये करता है 3 काम। और बी की अगर हम बात करें तो बी करता है हमारा 2 काम। तो बी करता है 2। ए, बी और सी तीनों मिलकर करते हैं 6 काम। उनमें से ए 3 करता है और बी 2 करता है, यानी कि 3 और 2 5। 6 में से 5 काम तो ए और बी ने कर लिया, तो बचा कितना? 1 काम बचा। तो एक काम को कौन करेगा? सी। यानी कि ये आ गया, इसकी जो एफिशिएंसी आ गई सी की, वो आ गई 1। तो अब एक क्वेश्चन आगे कहता है कि सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल हमारा काम कितना था? 6। और 6, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 1 की स्पीड से ये 6 काम को 6 दिन में कर देगा। तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे इनकी जो एफिशिएंसी है उनको रखना है। ए की जो दी हुई है ये 3 यहाँ पे रख दिया, बी की दी हुई है 2, इसको यहाँ रख दिया, और सी की हम यहाँ से फाइंड कर ली फिर। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तथा ए, बी और सी तीनों मिलकर काम को 5 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सेम क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ए काम को कर रहा है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और ए, बी, सी तीनों मिलकर करते हैं 5 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं 5 दिन के अंदर। अगर यहाँ से मैं टोटल काम निकालना चाहूँ तो 15, 10 और 5 का हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? एलसीएम आएगा इनका 30। एलसीएम आ जाएगा 30, क्योंकि 15 मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका टेबल पढ़ लेते हैं। अगर हम 15 का टेबल पढ़ेंगे 15 का, तो 15 बन जा 15, और 15 10 के टेबल में तो आते नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक बार और पढ़ेंगे आगे, यानी 15 2 जा 30, और 30 में 10 से भी भाग जा रही है, और 15 से भी जा रही है, और 5 से भी जा रही है, यानी कि तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 30। अब मैंने कहा था फिर इनकी भाग दे लेते हैं। तो 10 से भाग करेंगे 30 में तो 3, और 15 से भाग करेंगे 30 में तो 2, और 5 से भाग करेंगे 30 में तो 6। ये क्या आया हमारा? ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। यानी कि 30 काम को अगर ये 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। 30 काम को बी अगर 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता है? 2 काम। और 30 काम को अगर ए, बी, सी मिल करके 5 दिन में करते हैं तो डेली का उनका काम कितना हो गया? 6 काम, यानी 6 काम वो डेली करते हैं। अब यहाँ से हमारी ए, बी, सी की तीनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 6। ए, बी, सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई हमारी 6, यानी कि तीनों मिलकर के 6 काम करते हैं। अगर तीनों 6 काम करते हैं तो उनमें से ए कितना करता है? 3, बी कितना करता है? 2, 3 और 2 5, टोटल काम हमारा 6 है। तो ए कितना करता होगा फिर? ए 1 करेगा, क्योंकि एक ही काम बचा है, तो उसको सी करता होगा। एक 3 काम करता है, दिया हुआ है। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, तो हमने यहाँ पे 2 रख दी। सी की एफिशिएंसी हमें निकालनी थी, तो ए, बी, सी तीनों 6 करते हैं, उनमें से ए और बी मिलकर के 5 कर रहे हैं, तो एक काम कौन करता होगा? सी करता होगा। यानी कि सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई? 1। काम कितना है टोटल? 30 काम है। अगर सी 1 की स्पीड से इसको करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे इसको? 30 डेज। ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सिंपल मेथड है, एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी मेथड का यूज करना सबसे अच्छा रहेगा। आपको कम समय में आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी व सी दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तथा सी और ए मिलकर
उसी काम को 15 दिनों में पूरा करें तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी ने 2005 में पूछा था। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, फिर आगे बी और सी दोनों मिलकर करते हैं, और फिर आगे सी और ए दोनों मिलकर कर रहे हैं। यानी कि ए प्लस बी दोनों मिले कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। और बी प्लस सी दोनों मिलकर के करते हैं 12 दिन में। और सी प्लस ए दोनों मिलकर के करते हैं 15 दिन में। यहाँ से अगर मैं तीनों से अगर टोटल वर्क निकालना चाहूँ तो तीनों का एलसीएम लेंगे हम। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम लेना, कि अगर मैं इन तीनों का एलसीएम फाइंड करूँ तो कितना आ जाएगा, 60। पहले ही हम निकाल चुके हैं इसको, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। अब 60 काम को अगर ए और बी 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 6। 60 काम को बी और सी अगर 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 5। और 60 काम को अगर सी और ए 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना कर लेंगे, 4। तो इस तरह से ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आगे क्वेश्चन ने पूछा तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। अब तीनों मिलके यहाँ तीनों को हम कैसे मिलाएंगे, क्योंकि ये तो अलग अलग हैं। अगर ए बी सी होते अलग अलग तब तो हम उनको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ए और बी है, बी और सी है, सी और ए है, तो यहाँ तो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हम ऐसे जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि तीनों मिलकर और जोड़े से दिया हो काम, जैसे यहाँ पे दिया है ए और बी, फिर आगे बी और सी, फिर आगे सी और ए, इस तरह से अगर क्वेश्चन में दिया हो तो हम क्या करते हैं कि पहले इनकी इफिशियंसी को जोड़ लेते हैं। 6 और 5 11, 11 और 4 15, यानी कि टोटल जो काम है ए प्लस बी प्लस सी का वो कितना आ गया हमारा, 15। लेकिन ये टोटल ए प्लस बी प्लस सी का नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होगे ए 2 है, एक ये है, एक ये है। बी भी यहाँ पे 2 हैं, एक ये है और एक ये, और सी भी यहाँ पे 2 है। यानी कि ये 2 ए का, 2 बी का और 2 सी का काम है। ये टोटल कितना, 15। तो यहाँ पे जब ये सब डबल हैं, ए भी डबल है, बी भी डबल है, सी भी डबल है, तो हम क्या करेंगे, इस काम को भी दोगुना कर देंगे। जब काम को दोगुना करेंगे तो हमारा टोटल काम कितना है, 60। अगर इसको दोगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 120। 60 को जब हम दोगुना करेंगे तो 62 जा कितना होता है, 120। अब हमारा टोटल काम आ गया 120। 120 हमें ये क्यों करना पड़ा, 120 इसलिए करना पड़ा हमें क्योंकि यहाँ पे सब डबल हैं, ए भी डबल है, बी भी डबल है और सी भी डबल है। तो इस तरह से काम हो गया हमारा, डबल हो रहा है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, जो हमारा टोटल काम था उसको भी हमने डबल कर लिया, क्योंकि जब व्यक्ति डबल हो रहे हैं तो काम भी डबल करना पड़ेगा हमें। तो टोटल काम कितना करते हैं, 15, क्योंकि ये हमारी एक दिन की एफिशिएंसी आई है। तो हम इसमें अगर 15 से भाग दे देंगे तो 15 अट्टे 120, यानी कि 8 डेज के अंदर तीनों मिलकर के उस काम को कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका एक तरीका और भी है, वैसे ये सबसे बेस्ट है आपका, अगर आप इससे करना चाहें तो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से मिटा दीजिए। तो यहाँ से हमारा ये जो 15 आया है वो कैसे आया है, ये आया है हमारा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 15। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 15। अब क्या होगा, ये 2 हमारा यहाँ से जाएगा और इधर बट्टे में पहुँच जाएगा डिवाइड में। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 15/2, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 15/2। अब इस कंडीशन में हम काम को डबल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 से उसको डिवाइड कर दिया। जब हमने एफिशिएंसी को डिवाइड कर दिया तो फिर हमें काम को डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल हमारा काम कितना था, 60 काम था, और इसको 15/2 की स्पीड से अगर हम करेंगे तो 15/2 की स्पीड से अगर करेंगे तो 2 यहाँ से हट जाएगा और ये हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा।
तो 15 बन जा 15 और 15 4 जा 60 और ये कितना रह गया 4 इंटू 2, तो ये कितना आ गया हमारा 4 2 जा 8 और ये आ गया 8 डेज। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे फिर आपको काम डबल नहीं करना पड़ेगा। पहले वाले मेथड में क्या आप सीधे सीधे काम को डबल कर दीजिए और जो एफिशिएंसी आपकी टोटल आती है उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप काम को डबल करें, इस चक्कर में ना पड़े क्योंकि ऐसे थोड़ा लेंथी चला जाता है, उससे आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर दोगे मेंटली। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए व बी मिलकर काम को 20 दिन में तथा बी और सी मिलकर 24 दिन में तथा सी और ए मिलकर काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो फिर से वही ए प्लस बी 20 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में, बी प्लस सी 24 डेज के अंदर करेंगे और सी प्लस ए करेंगे 30 डेज में, सी प्लस ए 30 डेज में। अगर यहाँ से इनका एलसीएम फाइंड करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 24 पंजे 120, यानी कि 120 आ जाएगा। 120 कैसे आ जाएगा, क्योंकि 24 यहाँ पे 30, आप किसी का ही पहाड़ा ले लीजिए, मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा ले लेंगे जो टेबल होता है। तो 30 में तो 24 से भाग जाएगी नहीं, 30 दूनी 60 होता है, 60 में भी 24 से भाग नहीं जाएगी। फिर 30 या 90 होता है, 90 में भी 24 से भाग नहीं जाएगी। और 30 चौका कितना होता है 120, और 120 से इन तीनों से भाग इससे जा रही है 120 में। तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 120। अब 20 छिक्के 120, 24 पंजे 120 और 30 चौका 120। 120 हमारा टोटल काम आया था ये। अगर 120 काम को ए प्लस बी 20 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 6 काम। 120 काम को अगर बी प्लस सी 24 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 5 काम। और सी प्लस ए अगर एक दिन में मतलब 120 काम को अगर 30 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 4 काम। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, टोटल हमारी फिर से एफिशिएंसी आई जो एक दिन का हमारा काम आया वो आया 15। फिर मैंने आपको बताया था कि आप काम को डबल कर दीजिए, तो काम को अगर डबल करेंगे तो 120 है, 120 का दोगुना कितना होता है 240, तो ये होता है 240। इसको डिवाइड करेंगे कितने से 15 से, तो 15 बन जा 15 और 15 बन जा 15, ये भी एक बार जाएगा यहाँ पे, कितना बचा 9, तो कितना हो गया 90, तो 15 6 का कितना होता है 90, तो ये हमारा आ गया 16 डेज। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे हमने इसका आधा क्यों नहीं किया, यहाँ पे हमने क्या किया था 15/2 कर दिया था। 15/2 क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया था और ये यहाँ पे जाके बट्टे में पहुँच गया था। लेकिन यहाँ पे हमने काम को डबल नहीं किया था, यहाँ पे हमने काम को डबल किया। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ पे। आप जिस भी मेथड से चाहें उस मेथड से जा सकते हैं, दोनों ही मेथड आपके बेस्ट हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। तो वैसे यही आपका बेस्ट है। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे इसका आधा हो रहा था, फिर क्योंकि ये डबल थे तो 2 से भाग दे दी, इसमें आधा हो गया, फिर आधे से फिर इसमें भाग दे दी, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्य को डबल कर रहे हैं जिससे इसको आधा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आज के मैंने 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हैं और वो आपकी समझ में आ गए होंगे। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए। 2 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे मेंटली कैलकुलेशन आपकी उतनी फास्ट होगी और जो आपकी टाइमिंग है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत जल्दी से जल्दी वो इंक्रीज होगी और बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कल अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम अपना थर्ड पार्ट लेके आएंगे और तब तक आप क्या करना, जो हमारे अब तक हमने सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट जो दोनों करा दिए उनको आप रिवाइज करना, क्योंकि यहीं से अगर ये बेसिक अगर आपके ये समझ में नहीं आएगा
तो थर्ड पार्ट भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से पहले इसको समझिए, क्योंकि ये बेसिक पार्ट चल रहे हैं अभी। तो थर्ड पार्ट आपकी समझ में आराम से आ जाएगा। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।